लाइट अपनी आंखों में ट्रेवल कैसे करती है? लाइट को आप एक गेस्ट की तरह समझो, आइए पधारिए, ठीक है, कि आपके घर में पधार रहे हो, आपकी आईज में, आंखों में। अपने जो मैं वो पहले दिखा देती हूँ आंखों का डायग्राम, कॉर्निया। ये देखो, दिख रहा है? ये मैं पीडीएफ शेयर करूंगी ना, तब अच्छे से दिखेगा थोड़ा, ठीक है। ये कॉर्निया होता है, लेंस होता है, ठीक है, प्यूपिल और आइरिस, ये सब, रेटिना, ब्लाइंड स्पॉट, ऑप्टिक नर्व, आई मसल, पढ़ते हैं इनको। कॉर्निया क्या हो गया? ग्लास डोर, ठीक है, लाइट को थोड़ा सा बेंड कर देता है। एक्वेरियस ह्यूमर, इसमें पानी होता है, ठीक है। प्यूपिल, मेन डोर, अपने घर का मेन दरवाजा, ठीक है। छोटा बड़ा डिपेंड करता है लाइट कितनी ज्यादा तेज है, थोड़ी कम है, ठीक है। लेंस, एक मैजिकल ग्लास जो थोड़ा सा बेंड हो जाता है ताकि एकदम क्लियर फोकस हो सके। आप जब आंखों का वो देखोगे ना पूरा डायग्राम, तो समझ आ जाएगा इससे कि क्या मतलब है, ठीक है। मैं एक बार डायग्राम और ये साथ साथ नहीं चला सकती। फिर ह्यूमर, ये जेली जैसा होता है जो रूम को पूरा फिल कर देता है। फिर आता है रेटिना, ये एक ऐसी दीवार होती है जहाँ पे इमेज हमको दिखाई जाती है, ठीक है। अब अपन आंखों के बारे में थोड़ा सा और पढ़ते हैं। लेंस क्या होता है, रेटिना क्या होता है? लेंस एक कैमरे की तरह होता है, ठीक है। टू सी थिंग्स क्लोज, लेंस थिक हो जाता है। मैं वो आज देख रही हूँ इसको, ठीक है, मेरा जो लेंस है वो थोड़ा सा थिक हो रहा है अंदर, मुझे पता नहीं लग रहा पर वो हो रहा है। टू सी थिंग्स फार, मैं थोड़ा दूर देख रही हूँ इसको, मेरा लेंस थिन हो रहा है, ठीक है। जैसे जैसे अपन बड़े होते हैं ना, अपनी एज होती है, जो लेंस होते हैं वो स्टिफ हो जाते हैं। इसीलिए जो बड़े लोग होते हैं ना, उनको ग्लासेस चाहिए होते हैं, वैसे पढ़ते हैं, ठीक है। पढ़ने के लिए उनको ग्लासेस चाहिए होते हैं। भले ही मैं आगे थोड़ा सा अभी 1-2 साल में मेरे आंखों का ऑपरेशन करवाऊंगी, मेरा चल जाएगा तब तक। पर जब मैं 80 साल की हो जाऊंगी, 70 साल की हो जाऊंगी, तो मुझे फिर से चश्मे की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब आता है रेटिना, स्क्रीन होती है अंदर अपनी। द रेटिना इज लाइक अ स्क्रीन एट द बैक ऑफ योर आई, ठीक है। ये लाइट को कैच करती है। इसके दो वर्कर्स होते हैं, समझ लो, दो एम्प्लॉयज होते हैं इसके, कॉन्स और रॉड्स। इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे अपन आगे, ठीक है। ये कलर के लिए होता है, डिटेलिंग के लिए होता है, कैसा टेक्सचर वगैरह है। रॉड्स, ये रात में यूज होता है थोड़ा सा, ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट विजन के लिए, ठीक है। कॉन्स क्या होते हैं? ये रहा, कलर लवर्स, कलर बहुत पसंद है उनको। जैसे कि ये कितने कितने भिन्न प्रकार के कलर्स दिख रहे हैं ना, ठीक है। मेरे कॉन्स को बहुत पसंद है ये कलर्स, बहुत अच्छे लग रहे हैं, ठीक है। ये सेंटर में होता है अपनी आंखों के, आपको कलर देखने में हेल्प करता है, आपके कलर्स के डिटेल्स देखने में हेल्प करता है, ठीक है। जब आप कॉन्स को यूज करते हो, जब आप टीवी देख रहे होते हो या फिर कुछ पढ़ रहे होते हो, ठीक है, या पेंटिंग कर रहे होते हो, तो आपके क्या काम आते हैं? जैसे अभी वीडियो कॉल चल रही है तो सबको देख पा रहे हैं ये। वेरी गुड, ठीक है। अब फ्रॉड्स, नाइट वर्कर्स, नाइट शिफ्ट वर्कर्स हैं ये, ऐसे समझ लो, ठीक है। ये डार्क और डिम लाइट में यूज होते हैं, ठीक है। आपकी आंखों के साइड में होते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट और साइड विजन में आपकी हेल्प करते हैं। आप रॉड्स को तब यूज करते हो जब आप बाहर हो या एक मूवी थिएटर में हो। जब आप मूवी थिएटर में जाते हो तब आपके वो रॉड्स काम करने लग जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं वहां पे, ठीक है। ब्लाइंड स्पॉट, मिसिंग पीस, ये आपकी आंख में ना एक पार्ट होता है, ऑप्टिक डिस्क, वहां पे ना कोई रॉड्स नहीं होता, कोई कॉन्स नहीं होता, ठीक है। आपका एक सच में ब्लाइंड स्पॉट होता है जो आपने देखा था अभी उसमें, ठीक है। बट आपका ब्रेन इतना स्मार्ट है, मैंने पहले ही बोला था, ब्रेन बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, ब्रेन बहुत स्मार्ट होता है, तो उस गैप को फिल कर देता है। तो आपको कभी कभी नोटिस ही नहीं पड़ता कि हाँ अपने ब्लाइंड स्पॉट भी है, अपन को पता ही नहीं है। मुझे भी अभी पता लगा कि ब्लाइंड स्पॉट है, ठीक है। जब अपन बायो मतलब ये अपन सेंसेशन परसेप्शन पढ़ते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें पढ़ते हैं, अपन आई का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, तब हमको पता लगता है कि अच्छा ब्लाइंड स्पॉट नाम की कोई चीज होती है। इमेजेस फेड क्यों नहीं होती? आप, मैंने पहले ही बताया था कि अपनी आई स्टिल नहीं रहती, ठीक है, हमेशा मूव करती रहती है, ठीक है। अगर आपकी आंखें मूव करना बंद कर जाए तो इमेज डिसअपियर हो जाएगी, ठीक है।
तो ये जो टाइनी मूव्स होते हैं ना, ये पिक्चर को फ्रेश रखते हैं, क्लियर रखते हैं। जैसे अपनी आंखें कितनी मूव हो रही है, आयुषी की आंखें कितनी मूव हो रही होगी, गौरी, वंशिका, सलोमी, हर्षा, सबकी आंखें मूव हो रही है, मेरी भी मूव हो रही है, ठीक है। तो ये जो इमेज है लैपटॉप के सामने, ये फ्रेश रह रही है मेरी आंखों के सामने। अब हाँ, रॉड्स और कॉन्स फिर से मैंने बताया था ना, रॉड्स किस में काम करते हैं, डार्क में, ठीक है, डार्कनेस में काम करते हैं। जब आप ब्राइट से, मतलब मूवी थिएटर मानो ना, सिनेमा हॉल में जा रहे हो आप, ठीक है, अंदर घुस रहे हो तो एकदम डार्क हो जाएगा ना, बाहर तो एकदम लाइट था, ब्राइट था, अब अंदर जाओगे तो एकदम डार्क हो जाएगा, ठीक है। पहले पहले दिखाई नहीं देता कि अरे यार क्या क्या कैसा, दिखाई नहीं दे रहा, आपको थोड़ा सा टाइम लगता है, बस 1 मिनट समझ लो, ठीक है। धीरे धीरे आपके रॉड्स काम करना स्टार्ट कर जाते हैं, ठीक है। फिर पूरा एडजस्ट कब होते हैं, 30 मिनट्स में एडजस्ट हो जाते हैं, 30 मिनट या 20 मिनट्स इतने में एडजस्ट हो जाते हैं आपके रॉड्स हैं, ठीक है। जो बुजुर्ग लोग होते हैं ना, उनको टाइम लगता है, क्योंकि उनकी आंखें तब तक थोड़ी कमजोर हो चुकी होती है। फिर आता है कॉन्स। फिर जब आप मूवी थिएटर से बाहर निकल रहे हो ब्राइट लाइट में, कितना हर्ट होता है भाई, ऐसे कि किसने जगा दी इतनी लाइट, ठीक है। आंखें ऐसे हो जाती है, बंद करो बंद करो बंद करो बंद करो। सुबह उठते फोन नहीं देखते अपन, ऐसे दिखते हैं, पूरी आंखें भी नहीं खुली होती, ऐसे एक आंख से देखते हैं, ठीक है। तब भी दुखता ही है, पर फिर भी फोन देखेंगे, देखना है, वो तो मानेंगे थोड़ी, ठीक है। तो आपका कौन धीरे धीरे थोड़ा सा एडजस्ट करेगा, आपको थोड़े सेकेंड्स में दिखने लग जाएगा, ठीक है। ये खुद पढ़ लेना प्लीज, बाकी मैंने बता दिया है। अब कलर्स, इतने सारे कलर्स क्यों दिखते हैं, इतनी रंगीन दुनिया है क्या अपनी, ठीक है। आर देयर कोन्स इन आवर आईज फॉर एवरी सिंगल कलर वी सी, ठीक है। हर एक कलर के लिए अपनी आंखों में अलग अलग कोन्स है, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। We don't have one cone for each color. Instead, we just have 3 types of cones in our eyes. किसी को पता है कितने cones होते हैं 3 टाइप के? देखते हैं, ये देखो, ट्राइक्रोमेटिक थ्योरी ऑफ कलर विजन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नेट में आ सकती है। किसने दिया था, थॉमस यंग ने और हरमन वॉन हेल्महोल्ट्ज, जो भी इनका नाम है, 1802 1852, ठीक है। मेन आइडिया क्या था इनका, हमारे ना आंखों में, हमारी जो रेटिना होती है उसमें 3 टाइप्स के कोन्स होते हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू, ठीक है, RGB, ठीक है। ये प्राइमरी कलर्स ऑफ लाइट होते हैं, पेंट नहीं होते, कलर्स, मतलब पेंट की तरह नहीं मान सकते अपन इनको, ठीक है। हाउ डू वी सी डिफरेंट कलर्स लाइक येलो, पर्पल, देखते हैं कैसे दिखते हैं अपन को। हमारा ब्रेन कलर्स देखता है बेस्ड ऑन अपने कौन से कौन्स एक्टिव हैं, कितना फास्टली वो काम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, रुको मैं कुछ दिखाती हूँ। ये क्या कलर है, येलो, येलो कलर है ना, येलो मानते हैं, मस्टर्ड वस्टर्ड मत बोलो, येलो बोलो अपने तो, ठीक है। येलो कलर है। अभी मेरा कौन सा, मैं इसको देख रही हूँ, मेरा कौन सा कॉन्स एक्टिव है, रेड प्लस ग्रीन कॉन्स एक्टिव है, मुझे येलो दिख रहा है, ठीक है। मजेंटा कलर मेरे पास है तो नहीं, पर इसको ही मान लेते हैं, थोड़ा सा मजेंटा ही मान लो इसको, ये है तो नहीं मजेंटा कलर, ये दिख रहा है मेरे को। अब मेरा कौन सा कॉन्स एक्टिव है, रेड प्लस ब्लू, ठीक है। अब ब्लू ग्रीन कलर है, ब्लू ग्रीन कलर, मेरे पास सारे कलर्स हैं आज, वाह, ठीक है। तो ब्लू प्लस ग्रीन, मेरे ब्लू प्लस ग्रीन कौन सा एक्टिव है, इसको देखते, इतना समझ आया हाँ, कि अपने हर एक कलर के लिए ये कॉम्बिनेशन बनते रहते हैं, ठीक है। हाँ, अब साइंटिस्ट ने बाद में क्या डिस्कवर करा, ब्राउन एंड वॉल्ड 1964, उन्होंने देखा बाद में कि हमारी जो आंखें होती है ना, उनमें 3 टाइप्स के कॉन्स होते हैं जो हमको देखने में हेल्प करते हैं, वो तो है ही, ठीक है। थिंक ऑफ कॉन्स लाइक कलर डिटेक्टर्स दैट आर ईच सेंसिटिव टू अ सर्टेन रेंज ऑफ कलर्स, ठीक है। रुको, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं बाकी स्लाइड करती हूँ। हाँ, ये रहा। 3 कोन्स को आप ऐसे इमेजिन करो, सबसे पहले आती है अपनी शॉर्ट वेव लेंथ कोन, ठीक है। इसको ना ब्लू वायलेट कलर बहुत अच्छे लगते हैं, जैसे कि ब्लू कलर है, ठीक है, और वायलेट कलर भी हो गए अंदर, उसको ये जो कौन होगा ना मेरी आंखों में, इसको ये कलर बहुत पसंद आएगा, ठीक है।
तो इसको अपन ऐसे समझ सकते हैं जिसको ब्लू शेड बहुत पसंद आता है। फिर आता है सेकंड मीडियम वेव लेंथ कोन, इसको ग्रीन शेड बहुत पसंद आता है। ग्रीन मेरे पास यही है अभी, ग्रीन शेड बहुत पसंद आता है, ठीक है। फिर आता है लॉन्ग वेव लेंथ कोन, ये बेस्ट होता है कि येलोइश ग्रीन, ठीक है, ये सब चीजें वो डिटेक्ट कर सके, ठीक है, ऐसा कुछ राइट। येलोइश, हाँ येलोइश ग्रीन कुछ ऐसा डिटेक्ट कर सके, ठीक है। तो ये 3 तरह के अपने कोन्स होते हैं। पर रेड का क्या हुआ, है ना, रेड भी तो था, रेड कहाँ गायब हो गया, ठीक है। आप सोच रहे होगे वेट आई थॉट देयर वाज अ रेड कोन, अब कोई कोन उसकी बात ही नहीं कर रहा, रेड कहाँ गया, ठीक है, रेड कहाँ रहता है। अब देखते हैं, इवन दो नो कोन हैज इट्स स्ट्रॉन्गेस्ट रिस्पॉन्स एग्जैक्टली एट रेड, जो लास्ट वाला है लॉन्ग वेव लेंथ कोन, जो येलोइश और ग्रीनिश पे फोकस करता है, ठीक है, वो रेड लाइट को रिस्पॉन्ड करता है, रेड, ठीक है, इतना स्ट्रांगली नहीं पर वो करता है। जो मीडियम वेवलेंथ होता है ना, वो भी थोड़ा बहुत डिटेक्ट कर लेता है, पर जो वो सबसे पहला वाला होता है जिसको सिर्फ क्या पसंद होता है, ब्लू और वायलेट शेड्स, है ना, वो नहीं कर पाता। तो जब ये दोनों कोन्स मीडियम प्लस लॉन्ग, ठीक है, मिक्स हो जाते हैं तो ये इनफ होते हैं रेड लाइट को कैच करने के लिए। तो आपका ब्रेन बोलता है हाँ ये रेड है, दिस मस्ट बी रेड, ठीक है। स्टोरी से पढ़ते हैं अभी इनको, स्टोरी। नाम देखो, मैंने इसमें भी नाम दे दिए सबको। आपकी जो कोन्स हैं 3, आपको उनको अपन 3 फ्रेंड्स की तरह मान सकते हैं। आप एक म्यूजिक बैंड में हो, ठीक है, ब्लू सिंगर शॉर्ट वेव लेंथ, जिसको सिर्फ ब्लू शेड्स पसंद है, उसको अपन नाम दे देंगे क्या, बिनी। फिर आता है मीडियम वेव लेंथ कौन, उसको वो ग्रेट गिटारिस्ट है, उसको अपन दे देंगे गोलू, ठीक है। फिर आता है लॉन्ग वेव लेंथ कौन, उसको येलोइश पसंद है चीजें, ठीक है, उसको अपन बोल देंगे येलो, येलो ही नाम दिया है अपन ने, क्योंकि मुझे येलो कलर ज्यादा पसंद नहीं है तो मैंने उसको येलो ही नाम दिया, ठीक है। अब जब रेड म्यूजिक प्ले होता है ना, तो जो गोलू होता है ग्रीन वाला, उसको इतना सुनाई नहीं देता, पर हाँ जो येलो वाला होता है ना, येलो वाला, उसको थोड़ा बहुत सुनाई देता है कि हाँ। फिर वो दोनों साथ में, वो येलो वाला ना ग्रीन वाले के पास जाता है, गोलू के पास, अरे सुन सुन रेड की ना म्यूजिक की आवाज आ रही है। तो वो दोनों साथ में फिगर आउट करते हैं, अरे ये तो रेड का म्यूजिक है, ठीक है, मतलब कि ये तो रेड लाइट है। तो इवन दो कोई परफेक्ट कौन होता नहीं है रेड को लेके, पर फिर भी जो मीडियम और लॉन्ग वेवलेंथ कौन होते हैं ना, वो टीम अप करके ब्रेन को हेल्प करते हैं टू रिकॉग्नाइज रेड कलर, ठीक है। समझ आया, मुझे पता है थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, नहीं नहीं, समझ आ रहा है। ठीक है। अब देखो इसकी कुछ थ्योरीज होती है। सबसे पहले है ओपोनेंट प्रोसेस थ्योरी। लेट्स से यू आर एट अ कलर पार्टी, भिन्न भिन्न प्रकार के कलर्स हैं। देर आर 2 पेयर्स ऑफ, ये ध्यान से सुनना, ये थोड़ा टफ है। देर आर 2 पेयर्स ऑफ डांसर्स, 2 जोड़ी है डांसर की, ठीक है। सबसे पहला पेयर क्या है, रेड वर्सेस ग्रीन, मतलब ठीक है, टीम वार्म एंड फ्रेश, ठीक है। फिर आते हैं ब्लू एंड येलो, टीम कूल एंड ब्राइट, ठीक है। अब एक रूल है, हर एक पेयर में, फॉर एग्जांपल रेड और ग्रीन में, सिर्फ एक ही डांसर स्टेज पे जा सकता है, जो दूसरा होगा उसको बैक स्टेज रहना पड़ेगा। इतना समझ आया, ठीक है। आगे देखते हैं होता क्या है अपनी आंखों में। फिर देख, तो जब आप एक ब्राइट रेड ऑब्जेक्ट के पास देखते हो, मेरे को ही देख लो, इतना तो ब्राइट नहीं है पर फिर भी ब्राइट है, थोड़ा बहुत रेड है, ठीक है, लाइक अ रेड स्क्रीन। यार मैं दिखाती हूँ ना, मैं स्क्रीन शेयर करके एक रेड वो दिखाई देती हूँ, रुको, रेड ब्राइट वॉलपेपर। क्लास में ये सारी चीजें करें तो समझ आता है। तुम लोग बताओ मैं कौन सा चूज करूँ, रुको मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। कौन सा चूज करूँ इसमें से, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। थर्ड। थर्ड ना, ठीक है, रुको करती हूँ यार। एक तो ये कुकीज आ जाती है ना, 1 मिनट रुको, 1 मिनट, 1 सेकेंड रुको।
हाँ सॉरी, हाँ ये रहा। अब या तो इसको थोड़ा देख लो, थोड़ी 30 सेकेंड तक, 1 मिनट तक देखो इसको, सब देखो। ठीक है, देख लिया। अब मैं बताती हूँ क्या करना है। ठीक है, अब आप अपने आसपास कोई दीवार है वहां पे देख लो फटाफट। रुको मैं वापस लेती ग्रीन ग्रीन कलर सा आ रहा है ना? कुछ डार्क डार्क सा लग रहा है। तो आपके ग्रीन सेल्स एक्टिवेट हो गए सलोमी, जो तुमने बोला ना वो सही बोला। आपके ग्रीन सेल्स ओपोनेंट, क्योंकि रेड और ग्रीन पार्टनर थे, तो एक स्टेज पे आ सकता है पर वो थक गया, तो दूसरा जो बैक स्टेज पे था ग्रीन, अब वो उसकी बारी आ गई। समझ आया थोड़ा सा ओपोनेंट प्रोसेस थ्योरी क्या है? ठीक है, फिर आपको ग्रीन दिखने लग गया, मेरे को भी ग्रीन दिख रहा था। ये आफ्टर इमेज बोलते हैं इसको, लेफ्ट ओवर इम्प्रेशन। ठीक है, थोड़ा समझ आया? समझा। बाकी को अलग अलग कलर क्यों दिख रहे हैं? पता नहीं, जरूरी नहीं है ना यार, जैसे कि सबके पास ऐसा थोड़ा सा व्हाइट वॉल हो सकता है किसी की कोई और कलर की वॉल्स हो सकती है, तो वो उस कलर पे भी डिपेंड करता है। जैसे मेरे तो है व्हाइट, तो मुझे भी ग्रीन दिखा था। ये व्हाइट है मेरे इधर, आगे भी मेरा व्हाइट है, मुझे ग्रीन दिखा था। मैंने ये क्लास लेने से पहले ही मैंने ट्राई करा था ये, कि हाँ मैं करवाऊंगी ये। ठीक है, एक और आप कर सकते हो ये एग्जाम्पल के तौर पे। हाँ, एग्जाम्पल के तौर पे कर सकते हो, होमवर्क कर लो चाहे। इस क्लास के बाद एक रेड एप्पल को देखना फॉर 30 सेकेंड्स। ठीक है, सिर्फ रेड पे फोकस है आपका, जो रेड डिटेक्टर्स है, ठीक है, वो फुल्ली एक्टिव है। अब आप एक प्लेन व्हाइट वॉल पे देखो। ठीक है, आपके जो रेड डिटेक्टर्स हैं वो थक गए हैं और चुप हो गए हैं अब, बट जो वॉल है, ठीक है, वो सारे कलर्स रिफ्लेक्ट कर रही है, रेड ग्रीन। ठीक है, तो जो आपका रेड सिस्टम जो है ना, वो अब इतना रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, पर जो ग्रीन वाला है वो एकदम फ्रेश है और वो रेडी है कि चलो अब रेड तुम आ जाओ, ग्रीन मैं आता हूँ। ठीक है, कि तू भाई आ जा, तेरा काम हो गया, अब मैं हूं, मैं ग्रीन हूं, मुझे जाने दो। ठीक है, फिर जब आपका ब्रेन बोलता है कि अरे यार रेड तो अभी तो था स्टेज पे, कहाँ गया? वो ग्रीन आया होगा, इट मस्ट बी ग्रीन। ठीक है, इतना समझ आया ओपोनेंट प्रोसेस थ्योरी क्या होती है? यस। यस मैम। एक और एग्जांपल, आप एक ब्राइट स्काई को देखो लॉन्ग टाइम तक, लंबे समय तक देखो, 1-2 मिनट तक देखती रहो। फिर आप वापस से छत पे ऐसे जो दीवार होती है अपनी व्हाइट, उस पे देख लो। ठीक है, आपको थोड़ा येलोइश कलर दिखेगा, दिखता है ना अपन जब ऐसे सन को जब देखते धूप में हैं। से नीचे आते हैं कभी। हाँ ठीक है, तो समझ गए ना क्या होता है? ठीक है, गुड, अच्छा है, अच्छा है। अब नेक्स्ट थ्योरी, क्या नेक्स्ट थ्योरी नहीं, हाँ, कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस ए कलर डेफिशिएंट विजन। कलर ब्लाइंडनेस का मतलब ये नहीं होता कि यार लोगों को ब्लैक एंड व्हाइट में दिखता है, ऐसा नहीं है। इसका कलर डेफिशिएंट बोल सकते हैं इसको बेटर अपन थोड़ा सा। ठीक है, लोगों को कलर्स दिखते हैं पर सारे क्लियरली नहीं दिखते, अपन ऐसा बोल सकते हैं कि उनका जो विजन है वो पूरा ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता, दिखते हैं कलर्स उनको पर सारे क्लियरली नहीं दिखते। ठीक है, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, क्यों ऐसा हो रहा है, कलर डेफिशिएंट विजन क्यों होता है? प्रॉब्लम जो होती है ना, वो अपने रेटिना में जो कोन्स होते हैं जिनकी अपन बात कर रहे हैं, ठीक है, उनके साथ होती है। नॉर्मल विजन में अपन ने देखे थे कितने थे, रेड, ग्रीन और ब्लू। ठीक है, ट्राइक्रोमेटिक विजन बोलते हैं, अपन को पता है। पर जो लोग होते हैं जिनको कलर डेफिशिएंट विजन होता है, उनके पास ना एक कोन ऐसा नहीं होता। ठीक है, मतलब एक कोन ऐसा होता है जो ढंग से काम नहीं करता, या तो नहीं होता या होता है तो वो ढंग से काम नहीं कर रहा होता। ठीक है, तो उनको सिर्फ 2 कोन्स की मदद लेनी पड़ती है इंस्टेड ऑफ 3। इसको डाइक्रोमेटिक विजन बोलते हैं। डाइक्रोमेटिक, डाइक्रोमेटिक, ट्राइक्रोमेटिक। ठीक है, हाँ, बहुत सारे टाइप्स के कलर डिफिशिएंट विजन होते हैं। क्या क्या टाइप्स होते हैं? सबसे पहले होता है मोनोक्रोम कलर ब्लाइंडनेस, रेयर होता है, रेयर। ठीक है,
कोई भी कॉन्स नहीं होते, ठीक है, या फिर सिर्फ एक टाइप का कौन काम करता है, तीन में से या तो तीनों ही नहीं होते या फिर एक टाइप का कौन काम कर रहा होता है, बस कोई भी, ठीक है। सब कुछ ब्लैक व्हाइट और ग्रे दिखता है, इसीलिए ये थोड़ा सा रेयर होता है। हालांकि मैंने इसका कोई केस अभी तक सुना ही नहीं है कि ऐसा हो रहा हो कभी। किसी ने सुना है? ठीक है। तो वर्ड जो पूरी दुनिया है उनको ब्लैक एंड व्हाइट मूवी जैसे दिखती है, ठीक है। अब आता है रेड ग्रीन कलर डेफिशिएंसी, मोस्ट कॉमन, ये बहुत कॉमन होती है। इसमें या तो ना एक रेड कोन मिसिंग होता है या काम नहीं कर रहा होता, या फिर ग्रीन कोन मिसिंग होता है या काम नहीं कर रहा होता, ठीक है। रेड और ग्रीन के बीच में डिफरेंस नहीं बता सकते जिनको ये विजन की प्रॉब्लम होती है, ठीक है। उनको जो दुनिया होती है वो मोस्टली ब्लू में दिखती है, ठीक है, थोड़ी सी येलोइश में दिखती है, थोड़ी ग्रेश शेड्स में दिखती है, ठीक है। तीसरा होता है ब्लू कलर येलो डेफिशिएंसी, वो भी रेयर होती है, ठीक है। इसमें अपना क्या काम नहीं करता, अपना जो ब्लू कोन है वो काम नहीं करता, ठीक है। अपन ब्लू और येलो के बीच में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है अपन को, ठीक है। दुनिया थोड़ी ग्रीनिश रेडिश और ग्रेइश सी दिखती है, ठीक है। अब हाँ, इसका भी एग्जांपल, ये भी तुम एग्जांपल से समझो। इमेजिन करो आपके कौन थ्री पेंटर्स हैं, वही समझ गए अपन, रेड ग्रीन ब्लू, राजू गोलू भूमि, ठीक है। नॉर्मल लोगों में अपन सब में, ठीक है, सारे तीन कौन साथ में काम कर रहे हैं, पूरा रेनबो दिख रहा है अपन को। रेनबो में कौन कौन से कलर्स होते हैं, जल्दी जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी जल्दी। रेड वायलेट पर्पल ब्लू ब्लू इंडिगो ग्रीन ग्रीन येलो ब्लू ऑरेंज। ठीक है, तो अपन को पूरा रेनबो दिख रहा है। बट अगर रेड मिसिंग है, कौन मिसिंग है, राजू मिसिंग है, विबग्योर। हाँ, मैं कशिश में इसका ही वेट कर रही थी, विबग्योर, मेरे भी मन में वही आ रहा था, ठीक है। अगर राजू मिसिंग है ना, मतलब रेड, तो गोलू मतलब ग्रीन और भूमि मतलब ब्लू, उनकी जान लगा देंगे पूरी कि वो कर सके सब कुछ, पूरी दुनिया अच्छे से दिखा सके सारे कलर्स इंक्लूड करके, पर वो नहीं कर सकते। वो रेड को नहीं मतलब कि जो रेड कलर है वो उसको अच्छे से पोर्ट्रे नहीं कर सकते। तो आपकी जो दुनिया है अब आपको इनकम्प्लीट दिखेगी मिसिंग कलर्स के साथ। फॉर एग्जाम्पल ये रेड है, ठीक है, कि आप में से किसी को कोई डेफिशिएंसी है, ठीक है, मैं ऐसा एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है, किसी को कोई डेफिशिएंसी है तो उसमें जो आपका रेड कलर है वो आपको नहीं दिख रहा, ठीक है। तो आपको अभी जो टॉप है थोड़ा सा अलग ही कलर का दिखेगा, भले ही आपके गोलू और भूमि कितना ही ट्राई कर लें, कौन सा आपके ट्राई कर लें, पर आपको रेड इतना नहीं दिखेगा, बहुत कम दिखेगा, या तो ग्रेइश दिखेगा, ठीक है, या ब्लूइश दिखेगा, पता नहीं क्या दिखेगा, बट हाँ दिखेगा, बिल्कुल नहीं दिखेगा अच्छे से, ठीक एक है। तो एग्जांपल है ये मेरे पास। बोलो बोलो बोलो। यहाँ पे आपने वो वाली पिक्चर्स देखी है जिसमें डॉट्स होते हैं, उनमें नंबर होते हैं, कलर अलग होता है, मतलब रेड कलर का है बाहर और बहुत सारे डिफरेंट कलर है, और बीच में बायो में जैसे दिखाया जाता है, आपने देखा होगा, उसमें अंदर नंबर बना हुआ है कलर से। तो अगर जैसे किसी को रेड की डेफिसिट है या ग्रीन की डेफिसिट है, हाँ तो उसको वो कलर नहीं दिखेगा, उसको दूसरा कलर दिखेगा उसमें, और वो वही नंबर बोलेगा जो उसे दिख रहा है, पर करेक्ट हाँ नंबर तो उसको दिख ही नहीं रहा। हाँ हाँ, सही बात है, ठीक है। इतना समझ आया ये क्या होता है। अब अपना आता है साउंड। थक तो नहीं गए हो ना? ब्रेक लेना है क्या 2 मिनट का? पानी वानी पीना है तो पिया हो जाओ, 2 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, मैं थोड़ा सा वीडियो पॉज कर देती हूँ, 1 मिनट रुकना। किसी को कुछ करना है, मैंने वीडियो रिकॉर्ड थोड़ी बंद कर दी है, ठीक है। अब साउंड, साउंड को आप रिपल्स, रिपल्स क्या होते हैं? रिपल्स होते हैं ना, अपन ऐसे पत्थर फेंकते हैं, ऐसे चल ऐसे गोल गोल से आते हैं, ठीक है। आप पत्थर फेंकते हो पानी में, क्या होता है? रिपल्स आ जाते हैं, पानी वेव्स आ जाती हैं। वैसे ही साउंड काम करता है, ठीक है। इंस्टेड ऑफ वाटर, साउंड जो है वो ट्रेवल करता है इन एयर थ्रू वाइब्रेशंस ऑफ मॉलिक्यूल्स। देखते हैं क्या होता है ये। प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड, ठीक है, क्या होती है? वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड, प्योरिटी। वेवलेंथ मतलब लेंथ बिटवीन वन वेव एंड द नेक्स्ट। पिच, साउंड कितना लो है कितना हाई है, ठीक है। एम्पलीट्यूड,
तो थोड़ा ईयर का जो होता है वो मुझे बोरिंग लगता है बहुत, आईज इंटरेस्टिंग लगती है, ठीक है। वॉल्यूम कितनी सॉफ्ट है, कितनी सॉफ्ट है, लाउड है, ठीक है। प्योरिटी, स्मूथनेस कितनी है, क्लीनलीनेस कितनी है, टिम्बर क्या है उसका मतलब कि ऐसे प्यार से गिटार बजा रहे हैं, बहुत स्मूथ है, बहुत स्मूथ है, और पॉप म्यूजिक वाला एकदम खतरनाक वाला, ठीक है। तो ये साउंड की कुछ प्रॉपर्टीज होती है। अब आप कैसे सुनते हो, ये सब कैसे सुनाई दिया आपको, ठीक है। लेट्स इमेजिन आपका जो कान है वो साउंड डिटेक्टिंग फैक्ट्री है। वाइब्रेशन स्टार्ट हो गया, स्टेप नंबर 1, somebody claps, ठीक है। अब जो मैंने ताली बजाई, ठीक है, एयर मॉलिक्यूल्स मेरे हाथ के अराउंड वाइब्रेट करे, ये वाइब्रेशंस वेव्स की तरह मेरे कानों में पहुंच रहे हैं, ठीक है। मेरा जो बाहर का आउटर ईयर है वो कैच कर लेता है इसको पिना बोलते हैं, ठीक है। एक फनल के जैसा होता है, वो साउंड वेव्स को कैच कर लेता है और पुश कर देता है आपके ईयर कनाल में आगे जाते 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 जाते, ठीक है। स्टेप 3 जो अपना मिडिल ईयर ड्रम होता है, ठीक है। अब वो जो साउंड है वो हिट कर जाती है आपकी ईयर ड्रम को, ठीक है। तो ये अपने जो ईयर ड्रम होता है उसके अंदर अपनी 3 टाइनी बोन्स होती है, ठीक है, हैमर्स, एनविल और स्टाइरप शायद, तो एम्पलीफाई कर देती है वाइब्रेशंस को। अब स्टेप 4 होता है इनर ईयर जो होता है अंदर अंदर कान वाला, ठीक है, वो डिटेक्ट कर लेता है कि हाँ कोई तो आवाज है, ठीक है। एक सेकेंड रुकना यार, 1 मिनट। आपका जो इनर ईयर है ना उसमें कॉक्लिया नाम का एक ऑर्गन होता है, ठीक है। एक स्नेल शेप्ड ऑर्गन होता है जिसमें फ्लूइड भरा होता है, ठीक है। उसके अंदर टाइनी हेयर सेल्स होते हैं, ठीक है। तो ये जो सेल्स होते हैं ना ये वेव की मूवमेंट से डांस करने लग जाते हैं और फिर ये ब्रेन को सिग्नल भेजते हैं कि ताली बज गई है, किसी ने क्लैप करा है, ठीक है। ब्रेन सुन लेता है, ठीक है। तो बोलता है कि अरे मम्मी ने बुलाया, अरे रीमा आ, अरे आयुषी आ, जाना पड़ेगा, अब तो मम्मी ने बुलाया, जाना पड़ेगा, ठीक है। फिर कोई आप बर्ड को सुनते हो, रहे हाँ ये तो बर्ड गाना गा रही है, तो ऐसे अपना ईयर काम करता है, ऐसे अपने को सुनाई देती है चीजें, ठीक है। अब सबसे पहले आती है अपनी फ्रीक्वेंसी, पिच क्या होती है। गिटार को सोचो, ठीक है, छोटे छोटे यार मेरे पास गिटार है, अभी मैं तुम्हें गिटार खोल के ही दिखाऊं क्या, उससे थोड़ा तुम्हें दिखेगा, रुको मैं गिटार खोल के दिखाती हूँ, प्रैक्टिकल एक्सपोजर, रुको। हाँ मेरा गिटार, ठीक है। अब क्या है, इस पे लिख रखा है टाइट शॉर्ट स्ट्रिंग्स, ठीक है। हाई पिच होती है, हाई फ्रीक्वेंसी होती है। अब इसमें टाइट शॉर्ट कौन सी होती है ये समझ लेते हैं, ठीक है। हाई फ्रीक्वेंसी है। अब जो लूज स्ट्रिंग्स होती है, आवाज आ रही है, इनकी लो फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। तो जो ह्यूमंस होते हैं ना हम 20, मैं इसको रख देती हूँ, हाँ अपन 20, क्या आपको तो गिटार बजाना भी आता है मैम? मेरे को नहीं आता, मेरे भाई का है वो, उसने मेरे को कभी नहीं सिखाया, मैं इतनी टैलेंटेड नहीं हूँ, मैं इतनी टैलेंटेड नहीं हूँ, ठीक है। तो क्या बोल रही थी मैं, हाँ ये HZ क्या होता है, बाजू में ठीक है। 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक अपन सुन सकते हैं, वेरी लो से वेरी हाई तक, ठीक है।
मोस्ट सेंसिटिव बिटवीन 2000 टू 4000 हर्ट्ज, ये हमारा टॉकिंग रेंज होता है जैसे अपन बात कर रहे हैं। डॉग्स और डॉल्फिन तो इनसे भी ज्यादा सुनते हैं, इसलिए डॉग्स के वो अपने, भाई मेरी कॉलोनी में 2 कुत्ते रहते हैं जो हमारी कॉलोनी के रखवाले हैं, ठीक है। अब वहां ऐसे कोई आ रहा है, वहां कोई ऐसे भाव कर रहा है, यहाँ तक सुनाई देते तो भाव भाव करने लग जाते हैं। क्यों यार, उनको वहां है, उनको पड़े रहने देना, वो थोड़ी आ रहे हैं तुम्हारे पास, ठीक है। तो डॉग को इतना ज्यादा सुनने लग जाता है। अब एम्पलीट्यूड, वॉल्यूम, बिगर वेव्स, इसके पहले आप स्क्रीन दिखा सकते हो। अच्छा ठीक है, बस बस दैट्स योर टॉकिंग रेंज लिखा था, वो पढ़ना था। हाँ थैंक यू। ये आपकी साउंड इको हो रही है क्या? हाँ एको हो रही है यार, रुको। अब हो रही है? अब से जा रही है, नहीं अब नहीं। ठीक है। एम्पलीट्यूड, वॉल्यूम होती है अपनी। बिगर वेव्स, जैसे कि भी मैंने बताया, तो लाउड साउंड आई उससे। स्मॉलर वेव्स, सॉफ्ट साउंड। दैट्स व्हाई व्हेन यू क्रैंक अप योर म्यूजिक यू आर इंक्रीजिंग द एम्पलीट्यूड, ठीक है। जो साउंड वेव्स होते हैं वो अपनी ईयर्स को थोड़ा हार्डली हिट करता है। अब देखो टिम्बर को थोड़ा समझते हैं। जो एक पियानो होता है, पियानो बजाया किसी ने? ठीक है। पियानो जो होता है वो गिटार से क्यों डिफरेंट होता है, ठीक है, जबकि वो एकदम उनका सेम नोट चलता है। हाँ से रोमी ने बजाया, ठीक है, तो वो टिम्बर होता है। पियानो का टेक्सचर अलग होता है, ठीक है, उसकी रिचनेस, उसका साउंड अलग होता है, ठीक है। जैसे ये लाइट में अपन देखते हैं ना, वैसे अपन कभी भी प्योर साउंड सुन नहीं सकते रियल लाइफ में। हर एक अपन को पता है कि गिटार अलग होता है, पियानो अलग होता है, वायलिन अलग होता है। कौन आया है अब? छोड़ो। अब फॉलो द वाइब्स, द स्टोरी ऑफ हाउ वी हियर साउंड। इमेजिन साउंड वेव्स तुम्हारे छोटे छोटे मैसेंजर्स हैं, ठीक है, वो मैसेज डिलीवर करने की कोशिश कर रहे हैं टू ब्रेन, ठीक है। टू डू दिस वो एक जर्नी में जाते हैं जहां पे उनको 3 मैजिकल प्लेसेस से होके जाना पड़ता है, जो अपन ने पहले पढ़ा था अभी, आउटर ईयर, मिडिल ईयर और इनर ईयर, ठीक है। एक घर है, उसमें 3 कमरे उनको क्रॉस करने पड़ेंगे, ठीक है। देखते हैं अपन वो 3 कमरे, इसके बाद मैं स्टॉप कर दूंगी, ज्यादा हो जाएगा वरना आज के लिए। सबसे पहला रूम है अपना आउटर ईयर, ठीक है, द साउंड कैचर। पिन्ना बोलते हैं, इसको पेन बोलते हैं, पिन्ना बोलते हैं। ये अपना ईयर का आउटर पार्ट होता है जो अपन को दिखता है, ठीक है। तो इसको एक सैटेलाइट डिश की तरह समझो या एक फनल की तरह समझो, ठीक है। इसका काम क्या होता है? टू कलेक्ट साउंड वेव्स अराउंड यू, फिर उनको बोलो कि हाँ तुम अंदर जाओ, ठीक है। तो जो साउंड होती है वो ऑडिटरी कैनल से जाते एक थिन स्किन को हिट करती है, जिसको अपन बोलते हैं ईयर ड्रम, ठीक है। तो जो साउंड है वो ईयर ड्रम को जैसे हिट करता है तो वो वाइब्रेट होना स्टार्ट हो जाता है, जैसे कि ड्रम बीट, ठीक है। वहां पे फिर अपना काम स्टार्ट होता है। सेकेंड रूम है अपना द मिडिल ईयर, वाइब्रेशन बूस्टर्स। इस रूम में ना थ्री टाइनी बोन्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे बोन्स होते हैं, स्मॉलेस्ट बोन्स इन योर होल बॉडी, ठीक है। हैमर, एनविल और स्टायरप, ठीक है। साथ में उनको ऑसिकल्स बोलते हैं। तो जब ईयर ड्रम वाइब्रेट होता है ना, तो ये बोन्स को भी वाइब्रेट करते हैं इन अ चेन, ठीक है। तो ये जो बोन्स होती हैं ये वाइब्रेशंस की स्ट्रेंथ बढ़ा देती है, ठीक है। लाइक टर्निंग अप द वॉल्यूम, वॉल्यूम बढ़ रही है, ठीक है। जैसे अपन गाना सुनते हैं वॉल्यूम बढ़ाते हैं ना, वैसे। अब अपना लास्ट रूम आता है क्या? इनर ईयर, द मैसेज सेंडर। कोक्लिया के अंदर है अपन, स्नेल शेप स्पाइरल है, गूगल करके देखना कोक्लिया कैसा होता है, ठीक है। फ्लूइड भरा होता है इसमें। अब जब विंडो ओपन होती है ना, विंडो वाइब्रेट करती है, तो वो जो फ्लूइड होता है कोक्लिया में उसको मूव करने लग जाती है। रिपल्स, जैसे पत्थर फेंकते हैं ना, रिपल्स क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है, वैसे। तो ये जो मूवमेंट होती है ना, एक स्पेशल लेयर बना देती है, जिसको हम बैसिलर मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। अब इस बैसिलर मेम्ब्रेन में कुछ ऐसा बैठ जाता है, समथिंग कॉल्ड द ऑर्गन ऑफ कॉटाई, ठीक है, द कंट्रोल सेंटर ऑफ हियरिंग, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि बहुत सारे टाइनी हेयर सेल्स होते हैं, ठीक है, बालों के हेयर जैसे नहीं, ठीक है। ये रिसेप्टर सेल्स होते हैं जो साउंड को सेंस करते हैं, ठीक है। अब जब वो फ्लूइड मूव करता है तो जो बैसिलर मेम्ब्रेन होता है वो वाइब्रेट करता है, ठीक है। फिर जब ये जो हेयर बेंड हो जाते हैं ना, तो ये फिर इलेक्ट्रिकल मैसेज भेजते हैं ब्रेन को कि आपको कुछ आवाज सुनाई दे रही है, आपको वहां पे बुलाया जा रहा है, ठीक है, या फिर आपको ये फोन आ रहा है, ठीक है।
तो इस तरह से अपन सारी चीजें सुनते हैं। ये बड़ा थोड़ा मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, पर जितना सिंपल हो सका मैंने उतना सिंपल से समझाया है। तो हाँ, अपनी क्लास अभी मैं स्टॉप करती हूँ, 1 सेकेंड।